इनसा महबूब भी और कोई नहीं। जब जी चाहे हंसा लेते हैं, जब जी चाहे रुला देते हैं। खुशकिस्मत हैं आप सब कि आपको ऐसा महबूब मिला है। और 70 बरस का बताइए, 70 बरस का महबूब, और यूं चाहा जाए और यूं इस तरह गुनगुनाए, इस तरह गाए और इस तरह अंदाज सामने रखे जैसे 17 बरस का है। दोस्तों, मैं हूँ कासिम और अभी मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो है गुलजार साहब का घर। कभी तो हम भी 70 को पहुंचेंगे, हमारे भी बाल काले हो जाएंगे। एक बात क्यों नहीं यकीन दिलाना चाहता हूँ, देखिए घबराना नहीं, अब भी जवानों की तरह, बच्चों की तरह से गाते हो। वो उस दिल को वो बच्चा ही रहने दो, बड़ा मत होने देना। लेकिन जब मेरी उम्र को पहुंचोगे तो कुछ और तजुर्बा होगा, तब पता चलेगा। और यूं कहता हूं, ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, मुझे तो यूं कहना पड़ता है। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी चाहता है फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। दिल घूमता है वही फुर्सत के रास्ते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो, बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मिट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने की भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। बाद बरसों की यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तान पूरे पे हाथ पड़ जाए। बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तान पूरे पे हाथ पड़ जाए। चांदी उगने लगी है बालों में है, उम्र तुम पर हसीन लगती है। कुछ इमेजेस हैं और उम्र का लिहाज है और कुछ नहीं। चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम्हें अच्छा लगता है। रात से नींद लंबी होती थी, नींद से ख्वाब और भी लंबे, कि मुझे इश्क है इस ज़बान से मैं ये मानता हूं। कभी कभी ख्याल आता है। लिपटे रहते थे पलकों से दिन भर, कैसे कैसे तराशे थे सपने। बाल भी छोटे कर लिए तुमने। बाल भी छोटे कर लिए तुमने। हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं, मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। एक और जिस्म, एक और सफ़े पे यूं लिखा है, कभी कभी ये बाहें मेरी अमानत है। रात की सियाही कुछ ऐसी चेहरे पे जम सी जाती है,
लाख रगड़ूं शहर के पानी से, लाख धोऊं मगर वो कालख नहीं उतरती। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सिया हुआ हूं। गुलों को सुनना जरा तुम, सदाएं भेजी हैं गुलों के हाथ, बहुत सी दुआएं भेजी हैं। जो आफताब कभी भी गरूब होता नहीं, जो आफताब कभी भी गरूब होता नहीं, वो सिर्फ दिल है उसी की शुआएं भेजी हैं। अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, एक ऐसे दर्द की तुमको शुआएं भेजी हैं। तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, वो सारी चीजें जो तुमको रुलाएं भेजी हैं। सियाह रंग चमकती हुई किनारी है, सियाह रंग चमकती हुई किनारी है, पहन लो अच्छी लगेंगी घटाएं भेजी हैं। चंद शेर गजल के पढ़ लें। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। ने तुम्हें भी तो याद होगी वो रात सर्दियों की, जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। ये पत्थरों का बिछोना हरगिज न सख्त लगता, जो तुम भी होती तुम्हें बिछाता भी ओढ़ता भी। एक और सफ़े पे फिर उसी रात का बयां है। तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो, तो नींद आ जाए सो भी जाऊं। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। बहुत अच्छा यार। कुछ इस तरह के हालात जो हम जीते रहते हैं, जिनके जिम्मेवार हम नहीं खुद, लेकिन नज़्म अपने आप बता देगी जो मैं कहना चाहता हूं। हम किस माहौल से गुजरते हैं। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा वही सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए। आंखों से मानूस थे सारे और चेहरे सारे सुने सुनाए। पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। जो हमारे तहजीब हमारी सभ्यता का हिस्सा है, जो तरीका है। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।
इसी मार्फत एक और आपको नोटिस लगेगी। इसी रिश्ते से बंधा हुआ पड़ोसी, आप जानते हैं पड़ोसी, नेबर, घर के भी नेबर हैं, मोहल्ले के भी, शहर के भी, देश के भी, मुल्कों के भी पड़ोसी। और एक तजुर्बा है, ऐसा महसूस होता है, एक इमेज है। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। एक व्हील चेयर है, धक्का खा के दाएं बाएं घूमती रहती है। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर में लटका एक पिंजरा मेरे घर का पिंजरा लगता है। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। नंगा लटका बल्ब कभी हिल जाए तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। एक सर्कस लग जाती है, कुछ देर बदर मच जाता है, फिर वो खिड़की खुल जाती है और कोई बत्ती जलती है तो झूमते साए लिपटे लिपटे बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। शायद मेरे घर की जाने देख रहे हैं। कभी कभी यूं भी होता है, कभी कभी यूं भी होता है। उस घर के धुएं की परछाई मेरी दीवार पर पड़ती है, तब लगता है दोनों घरों में आग लगी है, दोनों घरों में आग लगी है। फरार हूं मैं कई दिनों से, जो गुप्त अंधेरे की तीर जैसी सुरंग इस कान से शुरू हो के दूसरे कान तक गई है। मैं उस नली में छुपा हुआ हूं। तुम आके तिनके से मुझको बाहर निकाल लेना। कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने अब, कि इनको तो शहर में धुआं दे के मारा जाता है नालियों में। वाह, बड़ी ऊंची बुलंद कद इमारतें देखी। स्ट्रगल के साथ साथ जहां से शुरू की एक इमारत बनाते बनाते ऊपर गए, और जब उस उम्र तक पहुंचा, मैं 70 से बहुत आगे की बात कर रहा हूं, तो आहिस्ता 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 ऊपर से काम समेटते समेटते नीचे आके ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग गए। और अब जब देखते हैं उस इमारत को तो कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है कि मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थी वो अब ऊपर नहीं जाती। वो जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी लास्ट ऊपर की मंजिल तक जाती थी, वो अब सीढ़ियां ऊपर नहीं जाती। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए थे। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैंत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, मैं उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है।
पुराने पारसी स्टाइल का फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए। बैठक है खन्नानी, जहां पर उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट रूम। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाला हैं। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तय खाने में जाती हैं, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रख कर गले लग जाऊं, सो जाऊं, वहीं सो जाऊं। एक वो सोसाइटी पता चलती है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसे लगता है कि मैं अपना फ्यूनरल देख रहा हूँ। कहता है कि मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। तो उसमें उदास होने की बात नहीं, लेकिन वो लहजा है उसका कहने का। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किन हालात में रह रहा है। मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही तंग है ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल। दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे ये सोचकर अच्छा नहीं लगता, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनके सामने जाने से बच जाऊं तो अच्छा है। वो मिश्रा मास्टर जिसको दमा है, खास कर पांव से दरवाजे को ठेलेगा, झिरी से झांकेगा, फिर भी कोई एक श्लोक पढ़ देगा। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, ये कार्ड्स के कसिनो के गेम्स नहीं है, ये दूसरे गेम्स थे जो आपस में बैठ के मोहल्ले में 4 सर बनाना, 7 सर बनाना वो खेलते थे। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था। मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बढ़ते हैं। मुझे कंपाउंड में पीपल के नीचे मत लिटाना, परिंदे बीट करते हैं कि जीते जी तो जो भी हो, मरे को पाक रखते हैं।
मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे गैरेज सफा कर दो, धकेलो गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो। उसे तो फिर भी कोई तोल कर ले जाएगा, लेकिन मुझे कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। चलो मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे उठाने में आसानी होगी। एक नल मेरी शायद आपने सुनी हो, पर ये आम है ये चर्चा कि कंप्यूटर और आईपैड, ईमेल और ये सब आने से द प्रिंटेड वर्ड इज रिसीविंग, वो पीछे होता जा रहा है। तो कहीं फिक्र है कि किताबों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा रोजगार चला जाए। तो वो एक कि किताबों से जो लगाव हमें रहा है हमेशा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं होते। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, ये ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा शायद अब नहीं। इसी तरह की एम्बिशियस जिंदगी के स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमा कर रख लिया था। वो जो कितनी एम्बिशंस के साथ हम बड़े होते हैं, ख्वाहिशें लिए हुए, और चलते चलते पता नहीं वो कहाँ ख्याल और एम्बिशन और शौक और इमेजिनेशन जो आसमान को छूता है। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमा कर रख लिया था। वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। वो जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े जमा करना बचपन में, हीरे नीले हरे लाल, वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। मैं अंधेरे में टिमकते जुगनुओं से ढूंढ लेता था। वो मेरे साथ रहने लग गया था एक टुकड़ा आसमान। घिर के आ जाते थे जब बादल, भीग जाती थीं किताबें मेरे बस्ते में। धूप में जब पीठ जलने लगती थी तो बस्ता टिकाकर नीम के नीचे हवा देता था उसको। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे।
ये जो फाइन आर्ट्स की चीज है, जिस दौर से हम जिस तरह के परिवार से गुजर के आते हैं, शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। मैं बाहर रख के आ जाता था बस्ता, टांग आता था गिलहरी वाले शीशम पर, या कभी अम्मा के छाबे पर जो गुड़ के सेव देती थी। किताबें तो बड़ी होती गई सारी, वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो रहा था, फट रहा था, न जाने कब कहां पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां का। किताबें तो बड़ी होती गई सारी, वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो रहा था, फट रहा था, न जाने कब कहां पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां का। मैं नंगे पांव चलता हूं तो पैरों में बहुत चुभती हैं किरचें आसमां की। वो चूरा हो गया है मेरा आसमां, चूरा हो चुका है। और जेवर का जिक्र भी है, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सच्चा कहा था मैंने। सोनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी। कुछ उसकी बातों से अब सहमत हूं मैं, उसका कहना ठीक है शायद, शायर ना होते तो तुम कितने छोटे आदमी होते। सामने आते ही पूछा था, नए नए कुर्ते पे कहां से रंग लगा के आए हो? तब देखा और ख्याल आया साहिल पे गया था, सनसेट देख रहा था वहां, वही लगा है। क्या है, गिरा क्या आंख में ऐसे मसल रहे हो? छत पे था मैं, बिजली चमकी तो एक रेजा रोशनी का दाईं आंख के अंदर उड़कर चला गया है। पागलपन लगता है उसको, देर तलक कल देखा फलक तो आंखें नीली पड़ने लगी हैं। उसका रंग उतर आया है, आसमान का रंग कच्चा है। उंगली पर कुछ हुआ है क्या? हाँ, रात को तारे गिनते गिनते उंगली जल गई, छाला पड़ गया। रोज एक पेच और चढ़ता है जब नसों पर, तो जी में आता है जहर खा लूं या भाग जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसने भी डायरी लिखी है वो शहर आया है गांव में छोड़कर किसी को, तलाश में काम ही के शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।